राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निन्याटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद का 8वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वें दिन हमने सुना कि भगवान को धन की भूख नहीं है, भगवान को भोजन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तृष्णा के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भगवान को कुछ भी दो, भगवान स्वीकार करते हैं। ये नहीं पैसे वाले भगवान को खरीद लेते हैं, भगवान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हमने सत्यभामा की बात सुनी। सत्यभामा ने भगवान को सोने के बदले तोड़ना चाहा तो भगवान नहीं तुले, और रुक्मिणी जी ने तुलसी का दलपत्ता चढ़ाया तो उससे भी भगवान तुल गए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान को प्रेम के भाव से खरीदो, ये नहीं कि हमने धन के भाव से भगवान को खरीद रखा है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम सुनते हैं कि दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्ननाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा गणपति की मूर्ति है ही नहीं, अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था। उसने सोचा ईश्वर को प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते हैं। उत्तमोत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से गणपति बना लिए। यजमान से पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य में से तो गणपति बना लिए गए थे, अब क्या करें। तो उस विपर महाराज ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति में से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुड़ाचा गणपति गुड़बाचा नैवेद्य। गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही। ऐसे पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उससे यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध ही न, मैं तो वस्तु का नहीं भावना का है। शुद्ध भावना पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते इसमें रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों में अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वह सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वभर है, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है। तो भी ये पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करता है। ये जीव दूसरा कुछ तो लाएगा कहाँ से, केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो प्रियपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें ही वापस दे देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने तो उसे दिया है, फिर भी वह ये नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा, रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता है। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान को मात्र दूध ही दे देते हैं और कहते हैं, हे नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई सुख संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता को सुनना और वक्ता को कहना दोनों निर्थक ही होता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसके प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि साक्षात परमात्मा ही है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो। सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं, मेरे घर के सेवा स्वरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो, उससे वे नमस्कार ही कर लेना। न तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है, न कोई परमात्मा के समान ही है। सेवा में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो।
परमात्मा के अनंत उपकार है। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास दास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। सेवा से दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से हृदय सिंगर ही नम्र बन जाता है। सेवा में देने के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति मदबद्ध भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में वही रहे कि ये तो प्रत्यक्ष ईश्वरी है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग दृष्ट द्रव्य है। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विठलनाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की ये बात है। उनके पिताजी को एक बार कहीं बाहर जाकर ना पड़ा तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव को सौंपते गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा विठलनाथ हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। ये सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी ने कहा, विठलनाथ जी घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उसके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्मा की बात बताते हैं। जीव ब्रह्मा है, जीव चाहे ब्रह्म रूपी हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो ये प्रभु का दासी है। परमात्मा उसे न जाने कब अपना कर ब्रह्म रूप बनावेंगे, तब तक तो वह दासी है। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मृत्यु भी सुधरती है। भगवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दास्य भाव से मिश्रित हैं। दास्य भाव के बिना ईश्वर की जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे प्रातः काल में जल्दी जाकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना, प्रार्थना करके उन्हें जगाना। उत्तिष्ठ मम गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांत त्रिलोक के मंगल गुरु। किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव जगाने पर ठाकुर जी को भोग लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें कोई तकलीफ न हो जाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरु। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। उनसे पूछना, आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी जी को आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद भगत को ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। खुली आंखों से समाधि सा आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर वह बोलेगा, जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होगा। श्रृंगार के पश्चात दूध और का भोग अर्पण करना। विठलनाथ जी तो बड़े लजीले हैं, बार बार विनती करने पर वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो फिर भी भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार किया, तो क्या मेरा नहीं करोगे। मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वेश्या के साथ रहता था, मैंने वैसा तो कुछ किया नहीं है, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करोगे। स्तुति के पश्चात भगवान की वंदना करना। स्तुति में कोई क्षति रह गई हो तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बालकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों का अक्षरशः सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में भी ये बात जम गई कि विठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे।
भगत बना या बनाया नहीं जाता, भगत तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भगत थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद भी नहीं आई। वह बालक प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को प्रिय है वो पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वही ईश्वर है, अधिक को भी अल्प माने वही जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भोग लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना देता है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विठलनाथ आप तो जगत के पालन करता है, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? आपको जो है वही आपको दे रहा हूँ। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विठल को दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक कभी आपकी सेवन नहीं की है, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए, कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। ये सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूध में। नामदेव फिर बोले, विठलनाथ यदि आप दूध पान नहीं करोगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पियोगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। बालक व्याकुल था। विठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने जा रहा था। परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़ मूर्ति भी चेतनमय हो गई। नामदेव के प्रेम से विठलनाथ प्रसन्न हो गए। विठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विठलनाथ का कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किंतु आज तो विठलनाथ सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। ये देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप सारा का सारा दूध ही पियोगे? क्या मुझे थोड़ा भी नहीं दोगे? ये सुनकर विठलनाथ ने नामदेव को उठाकर अपने गोद में ले लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। इस प्रकार सेवा कर्म बताया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती थी। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करता है। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए तो आंखों में अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उसी वस्तु के स्वरूप से परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को चेतन में बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब ही निकलेगा। ईश्वर को दोगे तो वे भी तुम्हें कोई गुना बढ़ाकर वापस देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय।